ये मुसलसल चौथा दिन था कि जब टॉम को अपनी बेटी एनी शाम 7 से 8 बजे के दरमियान अपने कमरे से गायब मिलती। एनी कभी भी लंबी देर के लिए घर से बाहर नहीं रहती थी, वो घर के सहन ही में खेलती थी। लेकिन अब ये कई दिन हो चुके थे कि वो कहीं बाहर जा रही थी। टॉम को परेशानी तो होना शुरू हुई, लेकिन जब भी वो अपनी बेटी से इसके मुतालिक पूछता तो वो कुछ भी न बताती। एक जिम्मेदार बाप होते हुए टॉम ने ये खोज लगाने का फैसला किया कि उसकी छोटी बेटी शाम 7 से 8 बजे के दरमियान रोजाना कहाँ पर जाती है। और मुसलसल 5वें दिन जब रात के खाने के बाद उसकी बेटी उसकी नजरों से गायब हुई तो टॉम सीधा सीढ़ियां चढ़कर अपनी बेटी के कमरे में चला गया, लेकिन एनी वहां पर मौजूद नहीं थी। चुनाचे टॉम ने उसके कमरे की अलमारियां चेक करना शुरू कर दी कि शायद वहां से उसे कुछ ऐसा क्लू मिल सके जिसके बाद वो जान सके कि आखिर उसकी बेटी रोजाना कहां जाती है। अपनी इस खोज में उसने बेटी की अलमारियों से तमाम कपड़े और खिलौने वगैरह बाहर निकालकर खंगाले, लेकिन उसे कोई ऐसी चीज ना मिल सकी। सबसे आखिर में जब उसने अपनी बेटी के बेड के इर्द गिर्द कुछ तलाश करना शुरू किया तो बिस्तर के तकिए के नीचे उसे कागज का एक टुकड़ा मिला। उस पर लिखी हुई तहरीर पढ़कर टॉम के होश उड़ गए, क्योंकि कागज पर लिखा था कि अपने सेहन के पीछे मौजूद खाली घर में ठीक 7:30 बजे आ जाओ और तुम्हारा कोई पीछा ना कर रहा हो। कागज के इस टुकड़े को देखने से पहले टॉम का ख्याल था कि उसकी बेटी बगैर बताए बाहर किसी से खेलने जाती है, लेकिन अब उसके जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि उसकी बेटी किसी खतरे में हो सकती थी। और आखिर कागज पर लिखा हुआ ये पैगाम उसे दिया किसने? टॉम परेशानी में तेजी से नीचे भागता हुआ आया तो देखकर हैरान रह गया कि उसकी बेटी एनी ऑलरेडी वापस आ चुकी थी और घर में बैठी टीवी देख रही थी। चूंकि वो पहले ही ट्राई कर चुका था, चुनाचे जानता था कि एनी उसे कुछ नहीं बताएगी, इसीलिए उसने फैसला किया कि अगले रोज वो एनी का पीछा करेगा। अगले रोज टॉम अपने कमरे में बैठा बेसब्री से 7 बजने का इंतजार कर रहा था और दिल ही दिल में परेशान भी था कि आखिर ये माजरा है क्या। क्लॉक पर 7 बजने की आवाज ने उसे सोचों से बाहर निकाला तो वो फौरी तौर पर एनी के कमरे की जानिब गया, लेकिन वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। टॉम तेजी से अपने घर के पिछले सहन की जानिब आया तो उसे एनी दूर दरख्तों में जाती हुई नजर आई। जल्द ही वो इसकी नजरों से गायब हो गई, लेकिन टॉम जानता था कि कागज के उस टुकड़े पर किस घर के बारे में लिखा हुआ था। कई एकड़ पर फैले जिस ज़रई रकबे पर टॉम और उसकी फैमिली रह रही थी वो 100 साल से उसके खानदान की मिल्कियत था, और जिस पुरसरार घर का जिक्र था वहाँ उसके दादा दादी रहा करते थे। मगर पिछले 40 बरस से उस घर में कोई नहीं रहा था। चुनाचे अब उस घर की जानिब कदम बढ़ाते हुए टॉम के दिल में खौफ भी मौजूद था कि उसकी बेटी अकेली इस घर में क्या करने आती थी। एक दरख्त के पीछे छुपकर उसने देखा कि एनी नन्हे कदमों से चलते हुए उस घर के दरवाजे के पास गई। वहाँ दस्तक दी, अचानक दरवाजा खुला और एनी अंदर चली गई। टॉम तेजी से उस दरवाजे की जानिब भागा, उसके हाथ में चाबियां थी। बड़ी खामोशी के साथ वो घर के अंदर दाखिल हुआ और उस कमरे की जानिब गया जहां से एनी की आवाज आ रही थी। उसी कमरे से एक औरत की भी आवाज आ रही थी। टॉम दरवाजे के बाहर ही खड़ा हो गया और कोशिश करने लगा कि अंदर देख सके कि मामला है क्या। कुछ देर बातें करने के बाद अचानक एनी ने दरवाजा खोला और अपने घर की जानिब वापस भाग गई। जब वो कुछ दूर चली गई तो टॉम उस कमरे के अंदर चला गया और उसे देखकर वो औरत खौफजदा हो गई। उसने भागने की नाकाम कोशिश की, लेकिन टॉम ने उसे धर लिया और गुस्से से बोला कि तुम कौन हो, यहाँ मेरे घर पर क्या कर रही हो और मेरी बेटी को रोजाना यहाँ पर क्यों बुलाती हो? औरत टॉम के गुस्से से घबरा गई और रोना शुरू कर दिया। फिर वो एक कुर्सी पर बैठी और बच्ची के बाप को अपनी गमनाक कहानी सुनाई। उस बूढ़ी खातून के तमाम घर वाले और रिश्तेदार पहले ही मर चुके थे और वो एनी के स्कूल के पास मौजूद एक नर्सिंग होम में रहती थी। लेकिन जब वो 80 बरस की हुई तो नर्सिंग होम के माहौल से घबराकर वहां से भाग निकली। वो गलियों और सड़कों वगैरह पर रात दिन बसर करने लगी, जहां उसके पास आवारा कुत्ते भी आना शुरू हो गए। कुछ लोग तरस खाकर उसकी मदद करते तो वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि पालतू कुत्तों के लिए भी खाना खरीद लाती। लेकिन जल्द ही उन कुत्तों के आगे मजीद बच्चे हुए तो उसे इल्म हो गया कि अब उनकी परवरिश करना उसके लिए इंतहाई मुश्किल है। मौसम की सख्ती और भूख की वजह से ऐन मुमकिन था कि वो अपनी जिंदगी की बाजी हार जाती। लेकिन तब स्कूल ब्रेक के दौरान उसकी मुलाकात एनी से हुई, जिसने उस बूढ़ी अम्मा को अपने घर के पिछली जानिब मौजूद खाली घर के बारे में बताया। उसने कहा कि उस घर में कोई नहीं आता है और वो सेफली अपने कुत्तों के साथ उस घर में रह सकती है। खातून ने टॉम को बताया कि वो पिछले 1 महीने से यहीं पर मौजूद है, लेकिन फिर उसे
खाने की किल्लत का सामना हुआ क्योंकि वो मिलने वाली खुराक अपने पालतू कुत्तों के साथ शेयर किया करती थी। मगर इस मौके पर भी एनी उसके काम आई। रोज शाम को वो नन्ही बच्ची फरिश्ता बनकर अपने घर से जो ला सकती थी उनके लिए लेकर आती, जो अगरचे पेट भरने के लिए काफी तो नहीं होता था मगर इतना जरूर था कि उससे वो जिंदा रह सके। ये तमाम बातें सुनकर टॉम भी अपने आंसुओं पर काबू न रख सका। वो सीधा अपने घर वापस आया तो उसने एनी को मामूल के मुताबिक चेयर पर बैठे देखा। उसने अपनी बच्ची को गले से लगाया और बताया कि कैसे उसने छुपकर उसका पीछा किया था और अब वो उस पर गुस्से नहीं है, लेकिन आइंदा कभी भी उससे वो कोई बात मत छुपाए। एनी ने अपने बाप से वादा किया कि वो आइंदा बिना बताए और बगैर पूछे कहीं पर नहीं जाएगी। टॉम के दिल में अब खौफ और परेशानी की जगह सुकून और अपनी बेटी के लिए फख्र था। उसने ये सारा माजरा अपनी बीवी को बताया और फिर एनी के वालिदैन ने एक कमाल का फैसला किया। उन्होंने उस बूढ़ी खातून लिंडा और उसके कुत्तों की मदद करने की ठान ली। वो दोबारा उस बूढ़ी खातून के पास गए और उसे खुशखबरी दी कि चूंकि ये घर उसके दादा दादी का था और वो भी उसी उम्र में है, चुनाचे वो जब तक चाहे इस घर में फ्री रह सकती है। यही नहीं बल्कि उन्होंने उस खातून और उसके पालतू कुत्तों के लिए खुराक का बंदोबस्त भी किया। और दोस्तों, एक नन्ही बच्ची की छोटी सी नेकी किस कदर देरपा और पुरअसर साबित हुई, इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब एनी के पेरेंट्स ने ये बात उसकी टीचर और इर्द गिर्द मौजूद लोगों को बताई तो उन्होंने भी मुतासिर होकर इस नोबल कॉज में हिस्सा लेने का सोचा। देखते ही देखते चंद दिन के अंदर एनी के पेरेंट्स के पास इस कदर डोनेशन आ गए कि उन्होंने उस पुराने घर को एक शेल्टर होम में तब्दील करने का सोचा, जहां पर बेसहारा और बूढ़े लोग आकर आराम कर सकें और साथ ही साथ वो जानवर जिनका कोई वारिस नहीं है उनको भी इस घर में खुराक और तहफ्फुज मिल सके। अब वो बूढ़ी खातून लिंडा और एनी के पेरेंट्स इस घर को चलाते हैं और न सिर्फ लातादाद लोगों बल्कि जानवरों की भी जिंदगियां बदल डाली हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ एक 5 साल नन्ही बच्ची की इंसान दोस्ती और मोहब्बत के जज्बे की वजह से। कहते हैं कि बच्चे खुदा की सबसे प्योर मखलूक होते हैं जिनके अंदर खुदगर्जी का जर्रा तक मौजूद नहीं होता। वो जब किसी से मोहब्बत करते हैं या किसी की मदद करते हैं तो बगैर किसी गर्ज या मकसद के। और ये इंतहाई जरूरी है कि जब वो बड़े हो रहे हों तो उनके अंदर ये तमाम खूबियां मौजूद रहें। इस मकसद के लिए उन्हें बिला वजह रोकना टोकना नहीं चाहिए, बल्कि उन पर नजर रखते हुए उनके कामों में मदद करनी चाहिए। यही हमारी इस दुनिया को बेहतर करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है। इसीलिए दुनिया के हर माशरे में बच्चों की परवरिश को इंतहाई अहमियत दी जाती है, क्योंकि बचपन ही में जो आदतें और क्वालिटीज पुख्ता हो जाएं, वो मरते दम तक नहीं जाती। किसी जवान हो चुके या बड़ी उम्र के शख्स को सही और गलत की पहचान करवानी हो तो खासा मुश्किल होता है, क्योंकि हो सकता है कि वो खुद को दुरुस्त साबित करने के लिए बहस में उलझ जाएं या अपनी गलती तस्लीम करने में उनकी ईगो आड़े आ जाए। लेकिन बच्चों के अंदर अना नाम की कोई चीज नहीं होती। उन्हें वालिदैन जो सिखाते और बताते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनके जहन के अंदर पुख्ता होता चला जाता है और फिर उम्र से कता नजर दूसरों की मदद करने और इंसानों से हमदर्दी रखने का ये जज्बा कैसे जिंदगियां बदल डालता है, उसकी एक मिसाल आज की इस कहानी में हमने देखी। तो कहिए दोस्तों, कैसी लगी आपको 5 साल एनी की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस करना और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाना। बहुत जल्द दोबारा मिलने की उम्मीद से आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।